हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू एक्सीलेंट। तो आइए दोस्तों, चलते हैं। आज का जो टॉपिक है मैथ से रिलेटेड, हमेशा की तरह जैसा कि आप लोग जानते हैं मैथ एवं साइंस से रिलेटेड ये यहाँ पे क्वेश्चन चलता है। ज़्यादातर मैथ का चलता है, आप लोग जानते हैं। हर प्रकार की वीडियो चलती है, लेकिन मैथ से ज़्यादा रिलेटेड वीडियो चलती रहती है। तो आज भी मैथ से है। बस एक क्वेश्चन है जो बच्चा बहुत कमेंट किया, उसको बतला कर समझाइए सर जी। तो हमने कहा ठीक है, हम बता देते हैं। कमेंट बॉक्स में जब आया है राय बच्चों का, तो हमने बताना सोचा कि भाई इसको बताना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपके इस कमेंट के आधार पे मैंने एक क्वेश्चन लेकर आया है। ये 10 क्लास से लेके हर कंपटीशन लड़कों के लिए ये आवश्यकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए चलते हैं, ज़्यादा बातें न करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को बनाना। क्वेश्चन क्या बोला है पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन। यानी युग्मों को 336 और 54 के पूर्णांक 336 और 54 के युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। ठीक ना? ये आपका क्वेश्चन दे दिया है यहाँ, तो समझ रहे हैं। ये क्वेश्चन दे दिया है, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? आइए बहुत ही आसान तरीका से हम आपको बतलाएंगे। बनाना सिंपल है। देखिए बेटा, हल लिख दिए यहाँ पे। अब चलिए स्टार्ट करेंगे। इस पे पहले संख्या कितना दिया है? 336 और 54, ये ना है। इसको आगे लिखिए या पाछे लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक ना? 54 और 54 हो गया। अब इसका गुणनखंड कीजिए। 2 से करिए, कितना आएगा? 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 त्याय नहीं, सॉरी, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। समझ रहे हैं? 2 छक्के 12 आएगा ना। तब 1 घट जाएगा, इसमें 2 8 16। नहीं समझ में आ रहा है तो 2 से इस तरफ कर दीजिए भागा। ठीक ना? एक मत में आएगा, 1 घट जाएगा ऊपर उतरा 3, 2 छक्के 12 आएगा, 1 घट जाएगा ऊपर उतरा 6, 2 8 16 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए 16 168 आ गया। फिर 2 से कटने वाला है ये कि हाँ कटने वाला है, 2 से कटाइए, सीधे आ जाएगा 2 8 16, 2 चौके 8, भाग करिएगा तो। अब फिर 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 दूना का 4, 2 फिर कटेगा, 2 दूना का 4, 2 एकम 2। अब 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, तो 3 7 21 और 7 का 7। ठीक है? इसको अभी 2 से कटा लीजिए। ठीक है ना? 54 कटेगा, 2 दूना का 4। ठीक है? 1 बचेगा, 2 7 14। फिर ये 3 से कटेगा, 3 9 27। फिर 3 से कटेगा, हो गया। कन्फर्म है? आप समझ में आ रहा है इतना तक? बस गुणनखंड निकाल लीजिए पहले। अब इस गुणनखंड को लिखिए। ठीक ना? 336 का गुणनखंड यहाँ पे लिख लीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 गो है, तो 4 गो लिख लीजिए। 1 2 3 4, 3 1 7 है, 3 7 1 ये है, इसको भी लिख लीजिए। ठीक है? सॉरी, आप 54 का निकाल लीजिए भाई। 54 का खंड क्या है? 54 का गुणनखंड
2 गुणे 3 गुणे 2 है 3 गो है, सॉरी 3 गो है तो यहाँ 3 गो लिख लीजिए, ठीक ना। तब गुणे 1 कर दीजिए, ठीक है। 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 1, बस हो गया। दोनों का गुणनखंड हमने निकाल दिया, उसका खंड लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे HCF ज्ञात करने का नियम कैसे लिखेगा। HCF का मान ऊपर नीचे कौन संख्या मिल रहा है उसको पहले देख लीजिए। जो देखिए कि इसमें भी है इसमें भी है, कौन संख्या इसमें है, दोनों में है, ऊपर नीचे 3 है सर जी, तो 3 को पहले घेर लीजिए। और 3 है कोई नहीं, 3 है, बस एक ही मिल रहा है। और 2 मिल रहा है तो 2 मिल रहा है, 2 को घेर लीजिए। समझ आया था ना। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो 2 हम लोग 3 घिरे हैं और कोई नहीं मैच कर रहा है, 1 मैच कर रहा है, इसको हमेशा मैच करेगा 1, ठीक है। लिखना भी जरूरी है, ठीक है। चलिए लिख लीजिए HCF बराबर, क्या लिखेंगे, HCF बराबर 2, अब जो घेरे हैं उसको लिख लीजिए, 2 गुणे 3 गुणे 1, है ना, है कि नहीं। तब इसमें गुणा कीजिए, कितना आएगा, जो घेरे उसको लिख देना है, वही HCF का मान होता है। 2 3 6 या 6 में 1 में करेंगे तो 6 ही आएगा। तो HCF का मान कितना हो गया, 6 आ गया ना। HCF हमने ज्ञात किया, HCF बोला ज्ञात करने के, और LCM ज्ञात करना है तो LCM लिखिए यहाँ पे। LCM बराबर क्या हो जाएगा, LCM निकालने का क्या तरीका है, जो यहाँ देखिए पहले, यहाँ जो है हमने जो जिसको घेरा है ना, जिस संख्या को हमने घेरा है उस संख्या को छोड़कर बाकी सबको लिख देना है ना। यहाँ 2 बाकी है, 2 बाकी है, 2 बाकी है, 2 बाकी है, पहले इसको लिख लीजिए ना, बाहर जितना बचा है घेरने से। 2 बच्चा है, ये भी 2 बच्चे हैं, ठीक है, ये भी 2 बच्चा है, ठीक है। इसके बाद 7 बच्चा है, एक नहीं बच्चा, 3 बच्चा है, 3 बच्चा है, ठीक है। सब लिख लिया, सब लिख लिए आप लोग। देखिए अब क्या करना है, जो घेरे हैं हम लोग ये इसमें से 1 का गोल लेना है, क्या लेना है, 1 का गोल निकाल कर इसमें लिखना है, ठीक ना। तो इसमें से 2 ले लेंगे, इसमें से 2 ले लेंगे, 1 ले लेंगे, 2 ले लिए, इसमें का 3 1 निकाल लिए, इसमें के 1 निकाल लिए, 1, ठीक है। यहाँ तक आप क्लियर हैं, कमेंट करके बताएं। अब देखिए अब क्या करना है हमें, अब सभी को गुणा कर देना है, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों गुणा करिए इसको, 2 से करिएगा, 2 दूना का 4 आएगा, और 4 में 2 में करिएगा तो 4 दूना का 8 आएगा, 8 में या 7 में करिएगा तो 8 7 56 आएगा, और 56 में 3 में गुणा कीजिए, 56 में तो 3 6 18 आएगा, 1 लग गया हासिल में, और 3 5 15, 116 का 168 आया, इसमें किए 3 में तो। अब इसको मिटाइए, अब इसमें 3 में कीजिए, ठीक है। 3 9 8 है 24, इस तरफ सब में करना है। 3 8 है 24 का 4 हो गया, हाथ में लगा 2, 3 6 18 2 20 का 0 हो गया, हाथ में लगा 2, ये है 3
3 2 3 1 कम 3 होगा, 3 2 का 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने कर लिया। अब इसको नहीं, अब इसको करना है। ठीक है, तो 508 आएगा, 2 चौका 8, 0 के 0, 2 5 10 आ जाएगा, 2 5 10। ठीक है ना, 2 में करेंगे, 2 में 4 में करेंगे, 2 चौका 8, 0 का 0, 2 5 10, 1008 आया। चलिए 1008 आया, इसका काम खत्म। अब इसका है करना है 3 में, 3 में करेंगे, 8 में तो 3 8 24 का 4 हो गया। ठीक है, हाथ में लग जाएगा 2। 3 में 0 में करेंगे तो 0 आएगा, एक हासिल या 2 बचा है तो 2 लिख लेंगे। ठीक है ना, अब 3 में फिर 0 में करेंगे तो 0 का 0 रहेगा, और 3 एकम 3 में 1 में करेगा तो 3 आएगा। तो ये आ गया हम लोग का। इसमें सभी में गुणा करने पर हमको आया 3024। ठीक ना, समझ में आया आपको? एलसीएम का मान आ गया 3024। ठीक है, HCF का मान है। अच्छा, हमने HCF का मान निकाल दिया, बोला HCF एलसीएम निकालने के लिए, तो HCF निकाल दिए मैंने और एलसीएम भी निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, इसकी जांच करना है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल एक बराबर इससे बुरे एलसीएम बोला है ना, तो उसको हम लोग अब जांच करेंगे। ठीक है, लिखेंगे क्या बोला है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर बोला है ना, तब लिखेंगे दो संख्याओं को, पहले जांच लिखेंगे, जांच करना है ना, तो पहले लिखेंगे जांच, यहाँ पे लिख लीजिए जांच। जांच लिख के अब लिख लीजिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। दिखाई दे रहा है ना? हाँ, ठीक है, HCF गुणे LCM, ये हो गया आप लोग का। अब हम लोग लिखेंगे, यहाँ बोला है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, यानी जांच करने के दो संख्या कौन है, हमने कौन बोला है, दो संख्या 336 और 54 है ना, 376, यहाँ पर दो संख्या को लिख देना है 336 और 54 को, 336 गुणे 54, दो संख्या हमने लिख दिया। अब बराबर का चिन्ह दिया है, बराबर लिख लीजिए यहाँ पे। तो HCF का मान कितना दिया है, HCF का मान देखिए, HCF का मान अब देखिए 6 है, तो 6 लिख दीजिए। अब गुणे दिया है, गुणे का चिन्ह दे दीजिए। LCM का मान कितना दिया है, तो LCM का मान हमने निकाला है 3024, तो 3024 यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है ना, समझ में रहा है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ जांच करने का यही तरीका है आप लोग कि गुणा, इसमें गुणा कीजिए और इसमें गुणा कीजिए, दोनों का मान एकदम सेम आना चाहिए, दोनों का आंसर एक आना चाहिए, तभी आपका ये जांच सफल हो सकता है, ये सवाल भी आपका सही हो सकता है। ठीक ना, इसी जांच के माध्यम से। ठीक ना, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं।
अब इसमें गुणा कीजिए 336 में और 54 में। अपने भाषा में इस तरह लिख लीजिए। 4 छके 24 होगा, 24 का लिखेंगे 4, हासिल में लग जाएगा 2, 4 तिहाई 12, 2 14 का 4 हो जाएगा, हाथ में लग जाएगा 1, 4 तिहाई 12 होगा, 12 1 13 हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें करेंगे 5 छके 30 का 0 हो जाएगा, हाथ में लगा 3, और 5 तिहाई 15, 3 18, हाथ में लगा 1, 5 तिहाई 15 1 16। समझ में आ रहा है? 4 को 4 लिखिए, 4 को 4 लिखिए, 8 3 11 का 1, 6 1 7 घस लिया 8। ठीक है ना? समझ में आ रहा है आप लोग को? 1 का 1, देखिए ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, आप लोग अपने से गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। तो इसका कितना आया? 81,144। अब बराबर है, बराबर दे दीजिए। अब देखिए, अब 3024 में 6 में करिए गुणा। 6 चौके 24, 6 चौके 24, 6 चौके 24 के 4, हाथ में लगा 2। अब हो गया 6 दूना का 12, 12 2 हो जाएगा 14। ठीक है, हासिल में लग जाएगा 1, और 6 में 0 में करेंगे आएगा 0, 1 हासिल लिया 1 का 1 आ गया। छितली का 18, 18 समझ रहे हैं? अब तो हासिल बचा नहीं है, तो 18 का लिख देंगे 18। बस आ गया कि नहीं? इसका इतना ही आ गया, तो यहाँ लिख लीजिए। देखिए 336 में 54 में गुणा कीजिए, इतना ही आया, और 6 में और 3024 में किए तो इतना ही आया। तो आप कंफर्म हो गए। अब ये हो गया कि आपका जांच सही हो गया, जांच ही नहीं पूरा सवाल सही होगा। तो इसी तरह आपको समझना है। अगर आपको जांच करेंगे तो आपको दोनों आंसर एक सेम ही आना चाहिए। ठीक है, तभी आपका ये सवाल और जांच सही हो सकता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही टॉपिक्स पर, तब तक के लिए धन्यवाद।